झारखंड महिला प्रदेश कांग्रेस में रामा खलको को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आज उनका पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा है वो यहाँ पर पहुंची है और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी यहाँ पर मौजूद थे और उन सभी ने उनको बधाई दिया है और कहा है कि आप जो है सो संगठन को मजबूत करने का काम करें। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। हम रांची उन लोगों को बुलाएंगे तो संभव नहीं हो पाता है, लेकिन हम लोग अगर वहां आपके बीच जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा महिलाएं निकल करके आएंगी और अपनी समस्याओं को बताएंगी और हमसे जुड़ेंगी। क्योंकि मैंने इस जो संगठन का जो काम मिला, अभी तक हमने यही काम किया कि हम जिस जिला में गए उस जिला के किसी प्रखंड में हम जाकर के अपना कार्य, वहाँ पर जो बैठक होती थी बैठक को लेने का हम लोग काम किए। और जिस प्रकार आप विगत दिनों देख रहे हैं कि संविधान पे किस प्रकार से हम लोगों को चोट मिल रहा है, संविधान किस प्रकार से तोड़ मरोड़ दिया जा रहा है और वोट छोड़ गति छोड़ को लेकर के अभी जो 14 तारीख को जो रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को जो रैली होनी है उसमें मैडम ने भी आपको कहा, मैं भी आप लोगों को कहना चाहूंगी कि जो बहनें जा रही हैं वो हमें, मैंने जिला में भी मैंने मैसेज में छोड़ दिया है कि जो भी बहनें जा रही हैं अपना जो ट्रेन से या प्लेन से जो भी जा रही है उसका एक रिपोर्ट मुझे दे दें ताकि दिल्ली में मैडम के तरफ से रहने खाने का व्यवस्था वहाँ पर होगा। अध्यक्ष जी ने तो घोषणा दे ही दिया कि 13 तारीख जो पहुंचेंगी वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से उनका होगा, पौष्टिक भोजन होगा, दिल्ली में सब व्यवस्था होगा, कह रहे अध्यक्ष जी। विधानसभा और लोकसभा तक क्यों नहीं महिलाओं को भागीदारी मिलनी चाहिए। 33% महिला आरक्षण पास कर दिया, झुनझुना पकड़ा दिया, कानून बन गया है कि हाँ अब विधानसभाओं में, देश की लोकसभाओं में भी महिलाएं चुनकर आ सकती हैं। कानून बन गया, लेकिन कानून लागू नहीं कर रही है। ये धोखा है या नहीं? किसी को भूख लगी है, आप खाना बनाते हैं, परोस देते हैं और शर्त लगा देते हैं खाना खाना नहीं है, तो क्या फायदा उस खाने का कि खाना बन गया, भूखा है, थाली है, थाली में खाना है, हाँ, लेकिन खाना खा नहीं सकते। तो वही महिला आरक्षण है, पास कर दिया, लागू नहीं करते, महिला को रोका जा रहा है। उसकी लड़ाई महिला कांग्रेस पूरे देश में सड़क से संसद तक लड़ रही है। आज 1 दिसंबर है, आज 1 दिसंबर को देश की संसद का सत्र शुरू हो गया जो 19 दिसंबर तक चलेगा। और इस हर बार जब संसद का सत्र शुरू होता है तो महिला कांग्रेस महिला आरक्षण को लागू करने की मांग, महिलाओं की सुरक्षा की मांग, महिलाओं के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय, हक, अधिकारों की आवाज को बुलंद करती है, जो आप हम फिर कल दिल्ली पहुंचेंगे और जब तक संसद सत्र चलेगा हम देश की सरकार को घेरने का काम करेंगे। 14 दिसंबर को चलो दिल्ली के नारे के साथ आपको मैं आमंत्रित करती हूँ। 14 तारीख को दिल्ली भारत की राजधानी के रामलीला मैदान में हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने देश में आह्वान किया है कि आपको दिल्ली पहुंचना होगा, आपको दिल्ली की तानाशाह सरकार की नींव को हिलाना होगा, क्योंकि ये सरकार संविधान की हत्या कर रही है, संविधान में मिले लोकतंत्र के अधिकार, एक वोट की हत्या कर रही है, वोट चोरी कर रही है। जिसका वोट है उसका वोट काट दिया गया। किसका वोट कटा? बिहार का चुनाव हुआ, 65 लाख लोगों का वोट काट के उन्हें वोट के अधिकार से वंचित कर दिया। उसका एक वोट का अधिकार नहीं छीना, उसके बाकी के अधिकार छीन लिया आपने। पूछा कैसा काटा, किसका काटा, कहां काटा, क्यों काटा? जवाब दो। तानाशाह सरकार दिल्ली और बिहार की कहती है, चुनाव आयोग कहता है, जवाब नहीं देगी। अदालत का आदेश आता है, 65 लाख वोट किसका कटा, कहां कटा, पता लगा तो ये वोट गरीब, दलित, आदिवासी का कटा था, क्योंकि वो भाजपा की सरकार नहीं चाहता। तो आज 14 दिसंबर को मैं अपनी सभी बहनों को कहूँ, हमारी महिला नेता बैठी हुई है, मंत्री है, मैं अपनी महिला अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष से कहती हूँ, जितनी भी महिलाएं 14 दिसंबर दिल्ली पहुंच सकती हो, आपको पहुंचना होगा। ये संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का हमें एक जिम्मेदारी मिली है, हमें आवाज बुलंद करके, और पूरी उम्मीद करती हूँ आप महिलाएं के आने जाने की, वहां रहने की, रामलीला मैदान में इस आवाज में शामिल होने की आप सबकी जो व्यवस्था है प्रदेश महिला कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ पूर्व अध्यक्ष गुंजन जी, यहाँ
आवाज सिन्हा जी, सभी जिलों की आई अध्यक्षा, महिला कांग्रेस की तमाम हमारी बहनें और हमारे पत्रकार बंधुओं, देखिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि समय कम है और आज नारी शक्ति का सम्मान समारोह है, तो वहाँ हम क्या काम। लेकिन जब अलका जी ने कहा कि मंत्री जी आपको यहाँ आना है तो मैं यहाँ आया हूँ। मैं 2-3 बात आपको कहूँगा। देखिए, गुंजन जी ने काफ़ी अच्छा काम किया। महिला कांग्रेस को सशक्तिकरण के या मजबूती की तरफ बहुत एनर्जी लगाकर काम किया है इन्होंने, और राज्य की महिलाओं का संगठन को खड़ा भी किया। मुझे याद है कि जब जामताड़ा की बात हो रही थी तो जामताड़ा में अध्यक्ष चाहिए, जामताड़ा में कमेटी चाहिए, आए दिन हमें सब परेशान कर रही थी। तो ये कहीं ना कहीं जुनून था। निश्चित तौर पर मैं कहूँगा गुंजन जी आपने अच्छा काम किया है और जीवन का रीत है ये, जो आज आया है वो कल जाएगा ही जाएगा, इसलिए आपको घबराना नहीं है। और हम लोग जब आए हैं तो कोई अस्थाई लेकर चीज नहीं आए हैं, कोई पद अस्थाई नहीं होता है, इसलिए आपने अच्छा काम किया है और पार्टी पे यकीन रखिए। हमारे समाज राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, खड़गे साहब आपके कार्य को देखते तो निश्चित तौर पर आपका भी भविष्य उज्जवल है। मैं रमा खाकुर जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि देखिए आप एक जमीन से आई हैं, जमीन से जुड़े आप कार्यकर्ता हैं। हर कार्यक्रम को आप सफल बनाने के लिए आपने हमेशा एडी चोटी एक किया है और आज उसी का परिणाम है कि देखिए कांग्रेस पार्टी ने एक आदिवासी महिला को इतना बड़ा सम्मान दिया है। मैं अपनी ओर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और ये उम्मीद और विश्वास के साथ कि आप निश्चित तौर पर जो जवाबदेही आपको अलका लांबा जी ने दी है, कांग्रेस पार्टी ने दिया है, आप मजबूती के साथ महिला कांग्रेस को और धारदार बनाएंगे। मैं आपका भाई इरफान अंसारी आपको विश्वास दिलाता हूँ, महिलाओं के लिए या महिला कांग्रेस के लिए जो कुछ भी आपको चाहिए आपका भाई इरफान अंसारी आपको देगा। कहीं कोई कार्यक्रम कीजिए आप, किसी जिला में कोई कार्यक्रम कीजिए आप, हर तरह से आपका भाई इरफान अंसारी वहां खड़ा रहेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। निश्चित तौर पर देखिए आज मैं कह सकता हूँ, आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में बिहार में कुछ लोगों ने कांग्रेस पार्टी पर हमला किया था। बताइए, कांग्रेस जहां कांग्रेस कार्यालय जो एक मंदिर होता है और मंदिर में लोग जाते हैं, वहां श्रद्धा होता है, वहां पूजा होता है, ठीक उसी प्रकार कांग्रेस का जो कार्यालय है हम सब के लिए मंदिर है। और कोई कार्यालय में घुसकर हंगामा करेगा कोई पार्टी के लोग तो उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। इसको लेकर हमने कोई बात कहा था और उसके खिलाफ में भाजपा की महिला, बताइए साहब, बड़ा अफसोस होता है, उसके पास तो महिला है ही नहीं, गिना चुना महिला चले आई हम हमारे रांची का कांग्रेस कार्यालय को घेरने के लिए। हम लोग पटना में थे, दीपिका जी भी पटना में थे, नेहा जी भी पटना में थी। आप देखिए हिम्मत तो देखिए, बोलती है कांग्रेस ऑफिस हम लोग घेर लेंगे। हमने कहा, गुंजन जी को कहा, गुंजन जी ने कहा है आप, कुछ भाजपा की महिला लोग आती है कह रही कि हम लोग रांची का कांग्रेस कार्यालय घेर लेंगे। तो मैंने कहा चलिए भाई, घेर तो नहीं पाएगा, हिम्मत की दाते नहीं हुए लोगों को, साहस तो कर लिया इन लोगों ने, लेकिन हमारी महिला कांग्रेस ने उसका मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। और मैं कह सकता हूं हर चुनौतियों का सामना हमारी महिला कांग्रेस कर सकती है। हम लोग आपके साथ हैं। मैं ज़्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा आज आप देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप लोग को जो भी आपको लगे कि नहीं मेरे लायक कोई काम है, हमारे यहाँ काफ़ी संख्या में सैया बहनें हैं, लगातार हम उनके लिए काम कर भी रहे हैं, हम बहनों को आगे भी ला रहे हैं और हर क्षेत्र में हम भागीदारी बहनों को दे रहे हैं। तो आज का जो मंच है, आज ये पदभार ग्रहण करने का मंच है, मैं अपनी ओर से गुंजन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपका जो क्रियाकाल रहा है काफ़ी सराहनीय रहा है और आपने आज योगदान दिया है। रमा खाकुर जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है, कांग्रेस पार्टी में आप हैं, काफ़ी अच्छा आपने काम किया है और एक चुनौती भरा पद आपको मिला है और हमें लगता है कि उसका निवारण आप ईमानदारी से करेंगे। आप सबने यहाँ बुलाया। अंत में
मैं कहूँगा अलका लांबा जी जो हैं बहुत ही मजबूत नेत्री भी हैं, पार्टी के योद्धा भी हैं। हम आप सबसे बहुत कुछ सीखते भी हैं। आपका जब वार होता है, जब आप भाजपा को दिल्ली के मीडिया चैनल में जब अटैक करती हैं तो हम सबका सीना चौड़ा हो जाता है। तो मेरी ओर से झारखंड की धरती पर आपका बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इस सम्मान समारोह इतना अच्छा आयोजन करने के लिए कमलेश जी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जोहार। के सभी का प्रतिनिधित्व बहुत अच्छे से किया। मुझे उम्मीद है कि महिला कांग्रेस को भी एक मजबूत आवाज देने का वो काम करेंगी और साथ ही साथ संगठन की महिलाओं के मान सम्मान को बढ़ाने का, उनकी जिम्मेदारियों को, उनकी उम्मीदों को पूरा करने का काम आपके कार्यकाल में होगा। आदरणीय बालमुचु जी ने जो डायरेक्शन दिया है आने वाले चुनाव को लेकर, वो हमारी भी भावना है कि आने वाले निकाय चुनाव हो, आगे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, उसकी तैयारी महिला कांग्रेस अब से करेगी। तो महिलाओं की क्या भूमिका अब राजनीति में रह गई, आप देख रहे हैं। सिर्फ वोटर्स ही नहीं बल्कि वो पूरे चुनाव को प्रभावित कर रही हैं। उसमें उनका सशक्त नेतृत्व कैसे बाहर निकल के आए, ये बड़ी जिम्मेदारी होगी। और हम लोग संगठन से निकल करके आए। आज महिलाओं के हिस्से का प्रतिनिधित्व हमारे पास या हमारी छोटी बहन शिल्पी नेहा तिर्की के पास है, तो हम लोग उस जिम्मेदारी को भी समझते हैं और पूरी ताकत से संगठन में हम लोग पहले से भी लगे रहे और आगे भी जिस प्रकार से हमें सहयोग करना चाहिए हर तरह से हम लोग वो करेंगे। यही बात मैं कहना चाहती हूँ। अलका जी, आपका झारखंड में फिर से स्वागत है। आप लगातार जो है संगठन के में महिलाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रयासरत है और हम लोगों के राज्य में भी हम लोग सरकार में है, लेकिन कुछ बातें जो पेंडिंग है उस पर हम लोग अध्यक्ष जी का भी ध्यान दिलाएं और आपसे भी बात हुई है। महिलाओं को कैसे उनकी हिस्सेदारी सरकार में हो अन्य स्तरों पर, उसमें आप लोगों की मदद चाहिए होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं यही कहना चाहूँगी, आप बार बार झारखंड आए। यहाँ की महिलाएं जो राजनीतिक रूप में सशक्त है वो आपको सुन के देख के प्रेरित होती रहती है और यहाँ के संगठन को भी बहुत ताकत मिलेगी। मैं एक बार फिर से नई अध्यक्ष माननीय रमा खलको जी को बधाई देती हूँ।